हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। योर इन्वेस्टमेंट जीनी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूं कि प्लीज़, अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए मेरे वीडियोस के, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हम आपको जो भी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होता है बहुत बार कि हम एक बार किसी स्टॉक के बारे में बात कर लें, लेकिन बाद में अगर आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को, और अगर कोई रेगुलर अपडेट आती है उस स्टॉक के बारे में, हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स लेने के, बेचने के या होल्ड करने के आप नहीं ले पाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा एंड इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और उसकी वजह से कुछ स्टॉक मार्केट में होगा। देखिए, कनाडा का फंड है इंडिया में, जैसे कि कनाडा पेंशन फंड काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे नहीं लगता है उससे कुछ फ़र्क होगा। ये कंट्रीज़ में टसल छोटे मोटे होते रहते हैं। आई एम श्योर इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेट्स इसको अच्छे से हैंडल करेंगे। दूसरा है कि टाटा मोटर्स ने ये कॉल लिया है कि अपने ईवी मोटर्स की, ईवी कार्स की जो प्राइजेज़ है उसको बढ़ाएंगे 1 अक्टूबर से। उससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए मे बी टाटा पावर का, टाटा मोटर का, टाटा पावर बोल रहा हूँ, टाटा मोटर का प्राइस ऊपर जा सकता है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर 3 6 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो उससे आपके डिसीजन पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। उसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद आज फेड रेट्स हाइक कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि करेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें एक फेड रेट्स भी हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके मार्केट को थोड़ा सा झटका दे सकते हैं। लेकिन इंडिया में टैक्स कलेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे आए हैं, अराउंड 24 to 25% बढ़ के आए हैं, तो वो एक पॉजिटिव बात हो सकती है। लेकिन एक बहुत नेगेटिव बात है जो मार्केट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ ही रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और जब भी आप देखेंगे पास्ट में भी, और कोई भी किसी से भी बात करेंगे, तो क्रूड ऑयल जब बढ़ता है तो मार्केट को अच्छा नहीं लगता है, मार्केट नीचे जाता है। दैट मीन्स थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है बड़े बड़े फंड से, जिसकी वजह से प्राइजेस गिरते हैं। और हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स को तो पता नहीं चलता है। तो ये थोड़ी बहुत न्यूज़ है, बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर वी टेक एनी कॉल। अभी बात करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर को सबसे लेट न्यूज़ मिलती है। दैट मीन्स अगर स्टॉक में कुछ हो रहा है, मार्केट में कुछ हो रहा है, पहले प्राइजेस में दिखने लगता है स्टॉक के वो न्यूज़, एंड देन उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर कुछ कर पाते हैं। तो बेचारे हम लोग यही कर पाते हैं कि भाई, जो ऑलरेडी हो चुका है मार्केट में, बड़ा कॉल किसी ने ले चुका है, हम उसको फॉलो करते हैं। देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है और अगर आप एसआईपी करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको अपना जो एसआईपी है वो कम कर देना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, कम कर देना चाहिए, और वो पैसे सेव करने चाहिए। कब के लिए? जब मार्केट में झटका आए, आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मार्केट नहीं गिरता है, आप वैसे भी इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, पैसे होल्ड करके रखिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में झटका ना लगे या मार्केट नीचे ना आए। जैसी मार्केट नीचे आए, आप अपने पैसे लगा सकते हैं। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको क्या अभी किसी नए स्टॉक में जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि अगर आप ऊपर लेते हैं तो आप फिर उसको पकड़ के रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मार्केट गिरता है तो प्रॉफिट तो छोड़िए, आप ये सोचेंगे कि मेरा प्राइस आ जाए, मैं बेच के बाहर निकलूँ। तो पैसा तभी बनता है जब आप उसको नीचे खरीदते हैं, उसको होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए, उसको कंपाउंड होने देते हैं, और उसके बाद आप कॉल लीजिए। अगर आप अभी बेच रहे हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल 10%, 20%, 30% अगर मार्केट में आपने कमा लिया है और आप बेच देंगे, तो आप 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना कैसे कमाएंगे। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को इंडिया में देख लीजिए, जब वो बात करते हैं तो वो बात करते हैं नॉट इन परसेंटेज,
वो बात करते हैं इन टाइम्स कि मेरा ये स्टॉक 10 टाइम्स हो गया था, मेरा ये स्टॉक 20 टाइम हो गया था। और ये तभी आता है जब आप नीचे लेते हैं, अच्छा स्टॉक लेते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। जब वो गिरता है बिना कॉरपोरेट गवर्नेंस की वजह से, तो उसमें और इन्वेस्ट करते हैं और होल्ड करके रखिए। आगे जाके ज़रूर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई मेरा 10 टाइम्स हो गया है, 20 टाइम्स हो गया है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप निकल सकते हैं, आई एम सॉरी। रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर दिस इज़ द राइट टाइम फॉर प्रॉफिट बुकिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सारे पैसे डालने हैं, सारे पैसे निकालने हैं, योर कॉल। आई एम नॉट इनटू दीज एंड आई डोंट रिकमेंड टू एनीवन कि आप छोटे टाइम के लिए पैसा रखें और छोटा मोटा पैसा बना के बाहर निकलें। असली पैसा तभी बनता है जब आप उसको लेते हैं और 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल होल्ड करके रखते हैं। विजय केडिया सर कहते हैं कि मैं जब स्टॉक लेता हूँ तो मेरे दिमाग में कोई टाइम नहीं होता है, वो इन्फिनिटी के लिए होता है। तो इसी से बड़े इन्वेस्टर्स बनते हैं। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, यू हैव टू फॉलो दीज एडवाइजेस। ओके। मुझे बहुत बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप टाटा पावर की डीप में एनालिसिस कीजिए। और अगर मुझे और रिक्वेस्ट आती है तो मैं एक डिटेल में एनालिसिस करता हूँ टाटा पावर की या किसी भी एक ऐसे स्टॉक की जो आप चाहते हैं। ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसके लिए अगले वीडियो में आपको हेल्प करूँगा, वो स्टॉक के बारे में या कोई किसी सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते टाइम। ओके। अभी के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। ओके। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, अगली बार मिलते हैं।